नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला। सेबी की चेयरमैन समेत कई पर निशाना इस दौरान साधा गया है। ईडी कार्यालय के सामने कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, मोदी सरकार पर इस दौरान देखिए निशाना साधा गया। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जेपीसी जांच की उठाई गई है मांग। राष्ट्रव्यापी आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस ने शिमला में ईडी के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, एआईसीसी प्रवक्ता कुलदीप सिंह राठौर के साथ प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस ने ईडी पर हिंडनबर्ग मामले पर निष्पक्षता से जांच न करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर ईडी का प्रयोग केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ इस्तेमाल करने पर कहा। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर आवाज उठाती रही है। आज देश का व्यापार एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने संसद और तमाम मंच से मांग उठाई कि प्रधानमंत्री मोदी भी इस मुद्दे को एड्रेस करें, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि अब तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी कहा है कि अडानी के हाथ में जो देश का बिजनेस जा रहा है, इसके पीछे बीजेपी और केंद्र की मोदी सरकार है। नौबत इसलिए आई है कि हमने बार बार इस आवाज को उठाया है। कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही। राहुल गांधी जी बार बार इस बात को कहते जा रहे हैं कि सारा बिजनेस देश का आज एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है। अडानी जी इसका जवाब क्यों नहीं देते? बार बार प्रधानमंत्री से भी कहा गया कि आप आकर इस इशू को एड्रेस करो, इसके ऊपर अपनी बयानबाजी करो, तब हमको पता लगेगा कि क्यों ये हो रहा है। अब तो हिंडनबर्ग ने भी इसमें अपना बयान जारी किया है और उन्होंने कहीं ना कहीं शंका जताई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह ने आप लोगों के साथ अपनी बात रखी। आज उनकी अगुवाई में हमने ईडी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और प्रमुख रूप से हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता ठाकुर रामलाल जी, जो पूर्व में मंत्री रहे हैं, हमारे पूर्व में स्पीकर रहे हैं गंगूराम मुसाफिर जी, संजय अवस्थी जी हमारे जो पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, और हमारे बरागटा जी, आदर्श सूद जी, हमारे सेवा दल, हमारी महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, हमारे जो मेयर हैं सुरेंद्र जी, डिप्टी मेयर साहिबा, सब लोग जो है यहाँ इकट्ठे हुए और हमने एक सांकेतिक जो है धरना किया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बीजेपी हिमाचल प्रदेश की सदस्यता अभियान 2024 कार्यशाला का आयोजन किया गया। बीजेपी जिला कार्यालय सुंदरनगर में इसका आयोजन किया गया। बता दें कि इस कार्यशाला की अध्यक्षता बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की। उनके साथ प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन, महामंत्री बिहारी लाल शर्मा, सांसद डॉक्टर सिकंदर कुमार और त्रिलोक कपूर उपस्थित थे। कार्यशाला में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभियान प्रभारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा और प्रदेश सह प्रभारी संजय टंडन ने अपना विशेष मार्गदर्शन दिया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सभी अतिथिगण ने सदस्यता प्रतीक चिन्ह और मिस्ड कॉल नंबर लॉन्च किया। कार्यशाला में 350 डेलीगेट्स ने हिस्सा लिया, जिन्हें सदस्यता अभियान से जुड़ी 2 प्रस्तुतियों के माध्यम से अभियान की आगामी गतिविधियों से अवगत कराया गया। यमुनानगर में जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया। दशहरा ग्राउंड में इस रैली का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसमें शिरकत कर रहे हैं।
तो जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और यहां पर मंच से सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं। स्थानीय मंत्री भी इस दौरान देखिए उनके साथ मौजूद हैं। जन आशीर्वाद रैली जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की है और मंच से आप उन्हें देख भी सकते हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं यमुनानगर से। भारी संख्या में लोग देखिए मौजूद हैं। तो भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये सब कुछ वहां पर गूंज रहा है। ये जन आशीर्वाद रैली है जिसमें शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी। का ध्यान में रखते हुए मेरे पास बहुत कम समय है। मैं आपके बीच में और माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह जी सैनी जो सरल स्वभाव के हैं, मृदुभाषी हैं, बहुत ध्यान से बात को सुनते हैं, 24/7 जनता की सेवा में रहते हैं। और मुझे अभी खड़े खड़े एक संस्मरण ध्यान में आया कि एक बार मैं चंडीगढ़ से आ रहा था, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट गौ माता से हो गया। इन्होंने अपनी गाड़ी से मुझे यमुनानगर भेजा और उस गौ माता को सिविल जो वहां की पशु अस्पताल था, पशु चिकित्सालय था, वो पहुंचाने का काम किया। और ये उन दिनों में सभी अखबारों में चर्चा का विषय बना। ऐसे हमारे नायब सिंह जी सैनी आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए इस जन आशीर्वाद रैली में आए हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सहयोगी वीना अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गई हैं। वीना, देखिए जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे हैं सीएम और ऐसे में हम देख रहे हैं कि भारी संख्या में लोग जो हैं वो वहां पर मौजूद भी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके कार्यकर्ता इस क्षेत्र के विधायक। वीना, आवाज मिल रही है आपको? लगातार आप लोगों के बीच में रहकर की शिक्षा देने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसी तरह यमुनानगर से छूता हुआ पंचकुला कलानौर राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 73 1112 करोड़ रुपए में हमने उसका निर्माण करवाया। यमुनानगर में सिविल अस्पताल जो 100 बिस्तर का था, 100 करोड़ रुपए की लागत से हमने 200 बिस्तर का उसको करवाया। यमुनानगर में रादौर रोड पर 25 MLD का एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 12 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से बनवाया। और खजूरी रोड जिसकी हालत बहुत बुरी रहती थी, हमने 11 करोड़ 77 लाख रुपए की लागत से वहां IPS बनवाया। सारे पानी को उस IPS में लाकर रादौर रोड पर बने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में मोटर के जरिए भेजा जाता है। ठीक इसी तरह यमुनानगर में हमने स्वर्ण जयंती पार्क बनवाया, सड़कों को सुदृढ़ीकरण किया, कैंप में डिस्पेंसरी बनवाई, सरोजनी कॉलोनी में डिस्पेंसरी बनवाई। इसके साथ ही हमने कैंप की सड़क को 10 करोड़ लागत से ठीक किया, वर्कशॉप रोड को हमने ठीक किया, हर पार्क में हमने जिम और झूले लगाए, हमने बिजली घर की क्षमता बढ़ाई और उस क्षमता बढ़ने के कारण हम 24 घंटे बिजली देने में सफल हुए। अनेक काम हैं, गिनवाने लगूं तो बहुत समय लगेगा, पर मुख्यमंत्री जी ने 6 बजे टेक ऑफ करना है, गुड़गांव पहुंचना है, एक संकेत के रूप में कि आपके आशीर्वाद से, आपके वोट की ताकत से मुझे जो ताकत मिली, मैंने जनता की सेवा करने का संकल्प लिया
और मेरा पल पल, मेरा क्षण क्षण जनता की सेवा में लग रहा है और जनता ही असली फैसला करने वाला भगवान होता है। और आपने पिछले लोकसभा चुनाव में कमल के निशान को यहां से 25,000 वोटों से जितवाया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले चुनाव में भी आप कमल को आशीर्वाद दें, कमल को जिताएं और श्रीमान नायब सिंह जी की सरकार बनाएं। इस निवेदन के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। जन आशीर्वाद रैली में पहुंचे हैं सीएम नायब सिंह सैनी और यहां पर देखिए, आप देख सकते हैं भारी संख्या में लोग जो हैं मौजूद हैं और खासकर युवाओं को आप देख सकते हैं। और फिलहाल मुख्यमंत्री संबोधन कर रहे हैं। सरदारी की आवाज तो नहीं है। आप जोरदार जयकारे के साथ आज आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए यमुनानगर की सरदारी में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार कमल का फूल खिले, इसके लिए आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूं। जोरदार जयकारे के साथ विजय की मुट्ठी भींच करके और बाहें ऊपर करके एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज के कार्यक्रम के आयोजक, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक, आप सबके दुख सुख के साथी, लगातार आप लोगों के बीच में रह करके काम करने वाले आदरणीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, हमारे जिला के लोकप्रिय अध्यक्ष। वहीं हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव 2024 को लेकर पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस नेता और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर कई आरोप लगाए हैं। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने जींद में पार्टी मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेल जाने से डरते हैं। उनको डर सता रहा है कि कहीं उन्हें भारतीय जनता पार्टी की सरकार जेल न भेज दे। इसीलिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा राज्यसभा उपचुनाव 2024 में कोई उम्मीदवार नहीं उतारा, जबकि कांग्रेस के पास 31 विधायक हैं। दुष्यंत चौटाला ने यह भी कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं न कहीं बीजेपी से मिले हुए हैं, क्योंकि जननायक जनता पार्टी तो राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भी दाखिल नहीं कर सकती है, और क्योंकि इसके लिए 10 विधायकों की आवश्यकता होती है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा होने के बाद 4 विधायकों ने जेजेपी छोड़ दी। इस पर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि वो विधायक पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान बीजेपी रैलियों में थे। है 90 के 90 विधानसभाओं में काम चल रहा है, हल्का प्रधान सारे लग चुके हैं और मैं मानता हूं पहले से ज़्यादा नंबर्स के साथ विधानसभा में जननायक जनता पार्टी बिल्कुल है और ताड़ा विधानसभा का हम ही खोलेंगे। अभी कोई ऐसी चर्चा नहीं है और आम आदमी पार्टी की जो आप चर्चा बारी बारी करते हो, उनका तो ऑलरेडी कांग्रेस के साथ अलायंस है, वो तो एक लौता फॉर्म है। हमने तो बारी बारी भूपेंद्र हुड्डा को कहा था कि हिम्मत है नॉमिनेशन भरवाओ, हम साथ देंगे, वो हिम्मत ही नहीं दिखा पाए और उनकी कमजोरी या उनका डर साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं जेल जाने से डरते हैं। और उस घबराहट के अंदर जब उनके पास 30 विधायक थे, एक फॉर्म भरवाने के लिए तो 3 चाहिए थे या 10 चाहिए थे, हमारे पास तो 3 थे, हम तो भरवा नहीं सकते थे, फॉर्म ही कैंसिल हो जाता। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस की सरकार नहीं, बीजेपी की सरकार बहुमत से बनेगी और ये उनका दावा है। उन्होंने कांग्रेस नेता चौधरी बीरेंद्र सिंह के एक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने तो बीरेंद्र सिंह को लात मारकर बाहर निकाल दिया था। बीरेंद्र सिंह को मोदी जी ने केंद्र में मंत्री और इनकी पत्नी को विधायक बनाया। इन्हें तो ऐसी बात कहते हुए शर्म आनी चाहिए और अगर इनकी हैसियत होती तो ये कांग्रेस की छोड़ते। पूर्व मंत्री अनिल विज ने बीरेंद्र सिंह के बीजेपी में दलाली के बयान पर पूछा कि बीरेंद्र सिंह ने मंत्री बनने के लिए कितने पैसे लिए, इन्हें बताना चाहिए और आज ये ऐसी बातें करते हैं, बीरेंद्र सिंह को शर्म आनी चाहिए।
दर्शन कौन होता है 47 में पहुंचाने वाला? 47 तक मोदी जी ने पहुंचाया हमें। मोदी जी ने हिंदुस्तान में सरकार बनाई और तेरे को मोदी जी ने मंत्री बनाया। क्या थी तेरी हैसियत? कांग्रेस ने तेरे को लात मार के बाहर निकाल दिया था। अगर तेरे में हैसियत होती तेरे तू क्यों छोड़ता कांग्रेस? तेरे को केंद्र में मंत्री बनाया, तेरी वाइफ को एमएलए बनाया। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए ऐसी बात कहने से पहले। दर्शन कौन होता है 47 में पहुंचाने वाला? वहीं रोहतक के सांपला में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने युवक के हाथ पैर बांध दिए और इस वारदात को अंजाम दिया। युवक की हत्या के बाद उसकी लाश सांपला से कुल्ताना रोड स्थित सोनीपत बाईपास पर फेंक दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मृतक के हाथ पर डी लिखा हुआ था जिससे उसकी पहचान दिनेश के रूप में हुई है। पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सांपला में 334 बी नेशनल हाईवे के पास कुल्ताना रोड के नजदीक युवक की लाश मिली। युवक की उम्र 35 साल बताई जा रही है। ये 334 बी हाईवे के सर्विस रोड पे एक डेड बॉडी पड़ी हुई मिली है। देखने से ऐसा लग रहा है कि फायर आर्म इंजरी है और मर्डर का केस लग रहा है। ऐसा लगता है कि किसी ने मर्डर करके इसको यहाँ लाके डेड बॉडी को डाल दिया है। कार्रवाई कर रहे हैं, पहचान की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हाथ पे इस पे पहचान के लिए डी दिनेश खुदा हुआ है और बाकी हम अभी पहचान कर रहे हैं, कोशिश करेंगे आपको। वहीं पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। नाभा जेल ब्रेक के मास्टरमाइंड रमनजीत उर्फ रोमी को वापस भारत लाया जा रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों के ऑपरेशन में मास्टरमाइंड को भारत लाया जा रहा है। रमनजीत नाभा जेल ब्रेक मामले में भगोड़ा है। एजेंसियों के मुताबिक नाभा जेल ब्रेक मामले में रमनजीत की मुख्य भूमिका थी, जिसमें कई गैंगस्टर पुलिसकर्मी बनकर जेल पहुंचे थे और हाई सिक्योरिटी जेल को तोड़कर 6 गैंगस्टर और बड़े अपराधियों को छुड़ा कर ले गए थे। नाभा जेल ब्रेक के मामले में रोमी ने अपराधियों को पैसा, हथियार और दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट्स मुहैया कराए थे। रोमी के खिलाफ साल 2017 में रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद हांगकांग पुलिस ने रोमी को साल 2018 में पकड़ा और गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हाल ही में हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र ने 6 अगस्त को रमनजीत को केस सरेंडर का ऑर्डर जारी किया था। अजनाला शहर में नगर पंचायत अजनाला की ओर से बनाए जा रहे बाथरूम का ईसाई समुदाय ने विरोध किया, जिसे लेकर ईसाई समुदाय के लोगों ने नगर पंचायत अजनाला के अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। ईसाई समुदाय के लोगों का कहना है कि बाथरूम उनके कब्रिस्तान के बाहर बनाया जा रहा है, जिस कारण इसका विरोध है और मांग करते हैं कि नगर पंचायत की ओर से बनाए जा रहे बाथरूम को जल्द रोका जाए। मौके पर एडवोकेट सुनील पाल और उनके साथियों ने कहा कि नगर पंचायत अजनाला की ओर से ईसाई समुदाय के कब्रिस्तान के बाहर बाथरूम का निर्माण हो रहा है, जो कि गलत है। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਜ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਿੰਕਣੀ ਛੇੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਟਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਜਨਾਲਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਸਪਾਲ ਭੱਟੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੀ ਆ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਲੂੰਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਹਟਦਾ ਜੇ ਨਾ ਇਹ ਹਟਦਾ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਾਉਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣ। ਜੋ ਇਹ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਣੀ। ਐਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅੰਦਰ ਕੰਧਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।